हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। तो यहाँ पे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्या या फिर कोई स्पेसिफिक टर्म होती है जो किसी एक बॉडी से रिलेटेड है, वो सभी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछते हैं ऐसे सवाल। तो स्मार्ट बनिए और इसका आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कब बनाई गई थी? तो 1944 जो है, इसमें आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था। साथ में आईएमएफ का काम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्राइसिस असिस्टेंस, एक्सचेंज स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए अगला सवाल है, बासुमती जो ओल्डेस्ट बंगाली डेली पेपर है, ये किसके द्वारा एडिट हुआ था? तो ओल्डेस्ट हो गया, न्यूएस्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा ये बरिंद्र कुमार घोष जो है, इनके द्वारा ये एडिट किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे। साथ में हमारे आनंद मोहन बोस हो गए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य सेन हो गए, वी.डी. सावरकर हो गए, इन्होंने किताब लिखी है हमारी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर, और उसका नाम दिया है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोस्ट क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड है हमारे कंट्री का। ये एक बर्ड है और बहुत खतरे में है, राइट? तो ये क्या एक्सक्लूसिव है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, बिल्कुल करेक्ट है। और राजस्थान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इसको बचाने के लिए, जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हमारा आंसर होता है 2 ओनली, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? यहाँ जो भी सिटीज हैं, इनमें कौन सा कैपिटल था महाराजा रंजीत सिंह का? तो लाहौर था, ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लीडर थे ये। रेड कॉर्नर नोटिस इज इशूड बाय हुम? कौन इशू करता है ये नोटिस? तो इंटरपोल करती है। रॉ नहीं करती, ना ही यूनाइटेड नेशंस और इंटरपोल मिलके करती है, और ना ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी करती है। अब देखिए बाकी नोटिसेस भी होते हैं इशू, जैसे ब्लू नोटिस हो गए, ब्लैक हो गए, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गया, और एक इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर कलेक्टर इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग द रेवेन्यू एंड कलेक्टिंग इट? तो कलेक्टर जो है, इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट बंगाल के उसमें बनाया गया था रिस्पॉन्सिबल। तो 1786 जो है इससे इसकी शुरुआत हुई थी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इफेक्टिव टूल है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उनके लिए ये काफी अच्छा एक इफेक्टिव टूल लाया गया है। और ये क्या करेगा? रीयूज करना, रिसाइकिल करना। Packaging is disposed and recycled. Consumer uses packaging material used by retailers. तो प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको हमें मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए, अगर ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं पढ़ा होता तो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, चलिए आईएमएफ बेल आउट हटा देते हैं, एयर पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इससे आप रिलेट कर सकते थे, राइट? पर हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव वॉज पुट टू डेथ बाय जहांगीर, ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्यभट्ट है, कंटेम्प्रेरी थे ऑफ चंद्रगुप्ता II, ये भी सही है। असंग वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ योगचरा आइडियलिज्म, बहुत सही है ये भी। और आर्यभट्टा ने सूर्य सिद्धांत जो है ये भी एक किताब लिखी थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा वॉज फॉर्म्ड बाय सर विलियम जोन्स, अब ये तो सही है, लेकिन गलत क्या है? टू टेक ऑन सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स के लिए नहीं बनाया गया था, वो ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया गया था। ध्यान से हर एक ऑप्शन को पढ़ें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हाफ पार्ट अच्छे से पढ़ लिया, हाफ जो है वो ध्यान ही नहीं दिया उस पर। अगला सवाल है हमारा, फॉरेस्ट एरिया जो है क्या ये डिनोट करता है लीगल स्टेटस को ऑफ the land as per the government records? Correct है। The term forest cover indicates presence of trees over any land. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2। तो इंडिया का ये फॉरेस्ट कवर है, जहां पे भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके,
वॉरेन हेस्टिंग्स laid the foundation of Calcutta Madrasa। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। संस्कृत कॉलेज जो है क्या ये एस्टैब्लिश हुआ था एट बनारस बाय जोनाथन डंकिन, भी सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लकास जो है ये एक एंजाइम है जनरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ व्हाट, तो फंगी जो है इनके ग्रुप से ये बनाया जाता है। इसे क्यों इसका क्वेश्चन आया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेस्ट होता है उसको और भी ज्यादा खत्म करने के लिए ये यूज किया जाएगा। जो हजार्डस वेस्ट है लकास यूज किया जाएगा। इसे बनाया गया है, एक एंजाइम है। 3 सोसाइटीज के नाम दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा विनायक दामोदर सावरकर जो है उनसे रिलेटेड नहीं है या उनके द्वारा फाउंड नहीं किए गए हैं। तो अभिनव भारत सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी, फ्री इंडिया सोसाइटी भी फाउंड की थी, और इंडिया हाउस जो है ये नहीं फाउंड किया था, ये कृष्ण वर्मा जो है उन्होंने फाउंड किया था। और ये एक हॉस्टल की तरह खुला था जिसमें स्टूडेंट्स आके रहे। बाद में यहाँ पे डिस्कशंस होने लगे और फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड चर्चा होने लगी, काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पे पार्टिसिपेशन होने लगा सारे स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर आउट ऑफ इंडिया रहे हों। आर्टिकल 200 डील्स विद द गवर्नर्स फंक्शन इन पासिंग अ बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, क्या वो असेंट दे सकते हैं, क्या वो रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन बाय द लेजिस्लेचर। दोनों सही हैं। आंसर होगा सी। Who held the portfolio of external affairs and Commonwealth relations in the first cabinet of Free India? बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री इंडिया के वक्त जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे, जो भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे असेंबली में जो थे वो प्रेसिडेंट कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ के जाना आप। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, फ्री इंडिया में कौन सा डेजिग्नेशन मिला था इनको, तो ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे, राइट। साथ ही साथ ये स्टेट्स के बीच में सौहार्द बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, उसका भी ये ध्यान रखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये जो थे इनको फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था, मिनिस्ट्री दी गई थी। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी और इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था पहला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। लेटर ऑफ कंफर्ट इज इशूड टू हुम, और लेटर ऑफ कंफर्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसको ये लेटर ऑफ कंफर्ट दिया जाता है बाय अ स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। तो मैं स्टेक होल्डर हूं तो मैं एक लेटर ऑफ कंफर्ट दूंगी कि जी हाँ आई एम रेडी, आई एम देयर फॉर यू, आप जब भी बोले और मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूं। तो ये एक तरीके का गारंटी है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये कंफ्यूज करने के लिए रखे गए हैं। लेटर ऑफ कंफर्ट होता क्या है, तो ये एक तरह का एश्योरेंस है टू द पार्टी इट इज इशूड सेइंग दैट द अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन वुड बी मेट। जो भी मैंने बोला है मैं पूरा मीट करूंगी, मैं स्टेक होल्डर हूं और मैं ये बता रही हूं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड।